हेलो ट्रेडर्स, मैं दिलीप। मेरा चैनल का नाम लर्न विद डी कुमार और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए 2026 का रोड मैप मेरा क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूं और मैं बताता हूं कि स्टॉक मार्केट का सबसे स्टेप नंबर 1 में स्टॉक मार्केट बेसिक क्या होता है। स्टॉक मार्केट में आपको काम करने के लिए आपका बेसिक क्या होना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए स्टेप नंबर 1 में 1 नंबर का स्टॉक मार्केट का सीखना जरूरी है। इस चीज को सीखना जरूरी है। अगर स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज सीखना जरूरी पड़ेगा, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसके बारे में पूरा फुल नॉलेज। और दूसरा नंबर में निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है अपना, जो स्टॉक्स है एनएससी और एनएससी और बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो भी लिस्टेड शेयर है इसके बारे में हमको जरूरी जानकारी चाहिए। और थर्ड नंबर में जो शेयर मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, ईटीसी बहुत वगैरह वगैरह होता है, इसके बारे में मतलब आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी चाहिए। और स्टेप नंबर 2 में हम समझेंगे कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है। तो मैं बता दूं कि ट्रेडिंग 3 प्रकार के होता है। और ट्रेडिंग में जो है एक होता है ये इंट्राडे ट्रेडिंग। और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि कुछ एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये होता है कि एक ही दिन में आपका मतलब शेयर को बाय करके शेयर को सेल कर दिया जाता है। दूसरा में है स्विंगिंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंगिंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि स्विंगिंग ट्रेडिंग मतलब आज खरीद के और कई महीनों तक रखते हैं और कई सालों तक रखते हैं, तो उसको स्विंगिंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो होता है, जैसे मान लेते हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इसमें जो है से आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किया जाता है, जो 1 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट में ही आदमी निकल जाता है और इसको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग हम कहते हैं। तो दोस्तों आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि स्टॉक मार्केट बेसिक क्या होना चाहिए, टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको समझ। 3 नंबर में हम समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको 1 नंबर का कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में समझना है। और दूसरा नंबर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझना है। और तीसरा नंबर में ट्रेंड लाइन को समझना है। जो ट्रेंड लाइन क्या होता है इसके बारे में पूरा चीज जानना पड़ता है। तो ट्रेंड लाइन 4 प्रकार के होता है। हम उसके बाद जो है से आपका एक चार्ट पैटर्न होता है। और उसके बाद आरएसआई जो इंडिकेटर में आता है, और एमएसीडी, उसके बाद मूविंग एवरेज। मतलब आपको इंडिकेटर में आप कई प्रकार के इंडिकेटर को आप समझ सकते हैं, उसके बारे में आप जो है से बढ़िया से रीड कर सकते हैं, बढ़िया से क्लास कर सकते हैं। तो हम थर्ड स्टेप तक समझ चुके हैं। और फोर्थ स्टेप में हम समझेंगे कि मनी मैनेजमेंट जो है उसमें एक में होता है कि आपको ओनली 1 2 3 ट्रेड, मतलब कि एक दिन में आपको 1 से लेके 3 ट्रेड तक करना चाहिए। दूसरा नंबर में है ऑल ट्रेड इन द स्टॉप लॉस, मतलब कोई सा भी ट्रेड आप ले रहे हैं तो उसमें हर ट्रेड में स्टॉप लॉस होना जरूरी है। और थर्ड स्टेप में हम प्रॉपर पोजीशन एंड साइज एंड लॉट, मतलब जो भी हम ट्रेड लेंगे उससे पहले हमको साइज, एक्यूरेसी और लॉट जो है आपको दिमाग में रख लेना है कि हमको इतने लॉट से इतना साइज से काम करना है। और फोर्थ स्टेप में होता है कि रिस्क और रिवॉर्ड और रेशियो। इसका एग्जाम्पल होता है कि रिस्क रिवॉर्ड, मान लेते हैं कि अगर 1 रुपया अगर लॉस करते हैं तो आप 2 रुपया आपको कमाना पड़ेगा। 1 रुपया लॉस कर रहे हैं तो 2 रुपया कमाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर 1000 रुपया अगर नुकसान कर रहे हैं तो यहाँ 2000 कमाने का रेशियो होता है। जैसे मान लेते 1000 नुकसान तो 3000 कभी, तो 1000 नुकसान तो कभी 4000 प्रॉफिट। तो इस प्रकार से जो है से आपको रेशियो रखना है। और स्टेप नंबर 5 में ट्रेडिंग डिसिप्लिन, मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हमको समझना है। तो 1 नंबर में डिसिप्लिन होता है, और 2 नंबर में पेशेंस होता है, 3 नंबर में कंसल्टेंसी होता है। मान लेते हैं कि आपको डिसिप्लिन रखना ट्रेडिंग में बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये आपके पास नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है, तो आप ट्रेडिंग में फेल हो सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग लाइन जो है से बहुत ही मतलब समुद्र कुआं है,
उसको सीखना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। उसके साथ आपको पैसेंस होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मतलब आपको कांस्टेंट रहना है कि हमको इस मार्केट में काम करते रहे। स्टेप 6 में हम समझेंगे कि डेमो प्रैक्टिकल जो है से डेमो प्रैक्टिस जो है हमको करना है। तो उसमें क्या करना है, 1 नंबर में पेपर ट्रेड ऐप जो है से पेपर ट्रेड करना है। मान लेते हैं कि प्ले स्टोर पे आप जाके एग्जाम्पल के हम थ्रू समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन है, फ्रंट पेज है, पेपर ट्रेडिंग ऐप है। तो ये सब एप्लीकेशन है, उस पे से आप जाके डाउनलोड करके आप वहां से पेपर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा नंबर में होता है कि 1 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे पेपर ट्रेड में आपको 1 मंथ से 6 मंथ तक आपको पेपर ट्रेड को करना है। उसमें आपको एक्यूरेसी मिलाना है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, आपको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, इसके बारे में आपको जान लेना है। उसके बाद जो है आपको ट्रेडिंग लाइन में घुसना है। और सातवां स्टेप में हम समझेंगे कि रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करना। तो स्टार्ट करने के लिए हमको 1 नंबर में स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल, आपको छोटे सी कैपिटल में आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा नंबर में हम समझेंगे स्टार्ट विथ इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आपको स्टार्ट करना है तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है फर्स्ट दिन, और कुछ दिनों तक उसके बाद आप समझ जाते हैं तो स्विमिंग ट्रेडिंग इसी में करना है। और उसके बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है ना, बहुत ही वोलेटाइल होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको सीखने के लिए मतलब बाद में ये चीज सीखिए, और मेरे YouTube चैनल पे ना आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। तो इसको जाके आप सीख सकते हैं और YouTube को सपोर्ट थोड़ा कर सकते हैं। तो चलिए, मैं 7वां स्टेप तक सीख चुके हैं कि क्या क्या चीज सीखना था, और 8वां स्टेप में क्या है कि एडवांस है। तो 1 नंबर में SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीखना जरूरी है। उसके बाद प्राइस एक्शन को सीखना जरूरी है, और उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको इम्पोर्टेंट चीज को जरूरी पड़ता है। और 4 नंबर में एल्गो ट्रेडिंग। ये सब चीज को आपको सीखने के बाद 2026 में मतलब आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो आपको कमेंट में लिखना है लर्न विथ डी कुमार, ट्राई स्टॉक मार्केट ऑल कॉन्सेप्ट। आपको ऑल कंसेप्ट लिखते ही आपको मैं लाइव टू लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको सारे चीज को मैं सिखाते जाऊंगा और बताते जाऊंगा। तो आपको ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए बताया गया था। ये जो है से आपको बस मतलब समझना है, और क्या करना है उसके बारे में आगे चल के हम बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।